चंद्रकला नाम की बिटिया हुई महाराज अज के, और दशरथ नाम का पुत्र हुआ। महाराज अज का जन्म हुआ अयोध्या में, तो आज महाराज मनु उनके पुत्र बनकर के दशरथ रूप में अयोध्या में प्रकट हुए, पुत्र बनकर के आए। महाराज अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ, महाराज मनु का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। ए भैया, समय बढ़ा, महाराज अज पत्नी इंदुमती के साथ में भगवान के भजन के लिए चले गए, और महाराज अज धीरे धीरे सयाने होने लगे। संक्षेप में कथा हो जाए, महाराज अज धीरे धीरे सयाने हुए। मैया कौशल्या के साथ में विवाह हुआ महाराज अज दशरथ का, लेकिन बड़ा समय बीत गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। उसके बाद में दूसरा विवाह कैकेयी के साथ में हुआ, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। मैया सुमित्रा के साथ में तीसरा विवाह हुआ, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। एक कन्या हुई, नाम शांता, आप सभी लोग जानते हैं। 3 विवाह हुए। कुछ महापुरुष तो कहते हैं महाराज दशरथ ने 760 विवाह किए, 760। अच्छा, एक विवाह करो तो बारात आदमी जाए, 2 विवाह करो तो कहा चलो भाई फलाने दूसर बारात जा रही जाए। अब तुम्हारे रोजो विवाह धंधा बन जाए तो बारात को जाए बताओ। या एक दिन ट्रैक्टर लाओ, तुम्हारे द्वारे सब आदमी दिया खाए हैं, और ट्रैक्टर के फैक्ट्री खोल दे तुम एजेंसी, रोज खरीदे बेचे लगा तो कहीं इनके तो यार रोजो काम अपन भैया काम करो। 760 विवाह महापुरुष कहते हैं, 760 रानियां, 3 पटरानियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। ए भैया, महाराज आज ने अपने पुत्र दशरथ जी को राजा बनाया और चले गए भगवान का भजन करने पत्नी के साथ में। 3 रानियां, लेकिन कोई पुत्र नहीं भैया, कोई लड़का नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं पुत्र रतन से बढ़कर कोई और है जग में रतन नहीं है। पुत्र रतन से बढ़कर कोई और है जग में रतन नहीं, और पुत्र शोक से बढ़कर कोई और शोक है वजन नहीं। सब कुछ होए, 14 रतन घर में भरे होए खचाखच, और एक लड़का न हो तो सब माटी, एक लड़का न हो सब माटी। और बाप के सामने यदि लड़का की मृत्यु हो जाए तो समझ लो संसार के सबसे बड़ा दुख है। बाप के लिए समझ लो संसार के सबसे बड़ा दुख बाप के ऊपर पड़ गया। पिता के सामने यदि पुत्र चला गया तो समझ लो पिता का संसार का सबसे बड़ा दुख पिता के ऊपर पड़ गया है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं पुत्र रतन से बढ़कर कोई और है जग में रतन नहीं, और पुत्र शोक से बढ़कर कोई और शोक है वजन नहीं है। लड़के से बड़ा कोई सुख नहीं, और लड़के से बड़ा कोई दुख नहीं। यदि लड़का नहीं तो पिता दुखी है, और यदि लड़का है और पिता के सामने चला गया तो कितना दुख है। लड़का है तो सुख है, और लड़का नहीं है पिता के सामने चला गया तो संसार का सबसे बड़ा दुख है। लड़का है आपको नहीं, लेकिन महाराज दशरथ को कोई चिंता भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं है भैया, कोई परेशानी नहीं। लड़का नहीं लेकिन परेशानी कोई नहीं। एक दिन कौशल्या मैया कहने लगी महाराज इतनी रानियां महारानियां पटरानियां हैं, हम 3 लोग हैं, लेकिन इतना समय बीत गया है, कभी आप सोचे हो इस बारे में कि आपके बाद में इस सिंहासन का, इस अयोध्या का, इस नगर का राजा कौन होगा, अधिकारी कौन होगा, इस सिंहासन पर तुम्हारे बाद में कौन बैठेगा बताओ? कभी सोचा है? एक भी पुत्र नहीं महाराज। कौशल्या मैया ने दशरथ जी से जब इतना बात कहा, इतने वचन कहे, तो महाराज दशरथ के दिमाग में कुछ पुत्र के ना होने का दुख उत्पन्न हुआ कि अरे हमारे सब कुछ है लेकिन एक संतान नहीं है। उस दिन महाराज दरबार में तो गए दशरथ जी, लेकिन मन नहीं लगा भैया। महाराज दशरथ दरबार में उस दिन गए, लेकिन मन नहीं लगा, बेचैन है, मन बेचैन है, आत्मा में दुख, मन में अशांति फैलने लगी धीरे धीरे। तो महाराज दरबार से चले आए, घोड़े को सजाया और सोचने लगा थोड़ा बाहर निकल के घूम आवे, भ्रमण कर आवे, तो थोड़ा मन हमारा सही हो जाए, थोड़ा दुख कम हो जाए है? लिया चल दिए, अयोध्या के बाहर गए। दोपहर का समय है, दोपहर का समय है, अयोध्या के बाहर गए, एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे एक वृक्ष लगा है, तो सोचने लगे लाओ इस जगह पर बैठ के विश्राम कर लिया जाए, थोड़ा आराम कर ले।
महाराज दशरथ घोड़े को बांध दिया और आराम कर लगे बिरवा के नीचे बढ़िया बैठ गए चौतरा पर। ए भैया तब तक निगाह पड़ी महाराज दशरथ के तलवा मां सरोवर मां। तो सरोवर में क्या देखा, एक फूल लगा है कमल का, एक कमल का फूल लगा है। महाराज दशरथ ने देखा सरोवर में कमल का फूल लगा है। कमल का फूल बड़ा प्रिय है, देखने में बड़ा सुंदर है। तो महाराज दशरथ ने तीर निकाला, धनुष उठाया और विचार करने लगे लाओ इस कमल को तोड़ ले और ले जाए के यहाँ महल में कैकेयी के यहाँ देव तो बड़ा खुश हुई, बड़ा प्रसन्न हुई, है ना। या कमिया पावत है जब कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, खैर यदि बप्पा या कमिया पाए जाए और घर में एक दो लड़का है तो खाई ना का यहाँ पहुँच ली कचोई ली के जाते घर में आधे ने आधी काटी दे देवे ना। हमेशा अपने प्रेमी को सब प्रेम करते हैं भैया। महाराज दशरथ कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो कमल को देखा तो सोचने लगे सुंदर कमल है, सुंदर हमारी कैकेयी है, ले जा करके कैकेयी को दूंगा तो बड़ा प्रसन्न होगी हमारे ऊपर। तो तीर निकाला कि लाओ इस कमल को तोड़ ले और बाण उठाया, लक्ष्य वेदी बना करके बाण महाराज दशरथ ने उस कमल के फूल पर छोड़ा। लेकिन जब कमल के फूल पर बाण छोड़ा तो कमल का फूल जल के नीचे चला गया और बाण ऊपर से निकल गया। निशाना चूक गया भैया। कब हो दशरथ जी का निशाना नहीं चुका, लेकिन आज चूक गया दोबारा। अरे महाराज दशरथ आंखें मिले दादा का कुछ ऐसा तो नहीं कहूँ दिक्कत है, हमका मन में शांति है, दुख है तो कोई ऐसा तो नहीं निशाना हमारा। तो आज महाराज दशरथ पहले तालाब से मुंह धोए, सरोवर से मुंह धोए, फिर जब आंखी चीर चीर देखिन कि बढ़िया लक्ष्य हमारा हमका दिखाई दे रहा, कमल हमका दिखाई दे रहा, तो फिर से तीर निकाला, फिर से वही लक्ष्य भेदी बाण संधान किया। जब फिर से संधान किया तो कमल का फूल फिर पानी के नीचे चला गया, बाण ऊपर से निकलेगा, जब बाण निकलेगा तो कमल फिर ऊंचे आएगा। ए भैया 2 बार हो गया है? और राजा हठी होता है, राजा हठी होता है, राजहट बड़ी खराब। त्रिया हट अभी सवेरे कैसेट महेंद्र गुरु जी की बाजत रहे हैं। अरे मैं पूजूं चाहे सासु मरे नंदोइया, त्रिया हट बड़ी खराब, राजहट बड़ी खराब। और उनका पति लाला पूजे, अरे मैं पूजूं अटक पारू चाहे सार मरे चाहे साढ़ू, बड़ी खराब। त्रिया और राजहट बड़ी खराब, बाल हट बड़ी खराब। राजा ने देखा हमारे तीर से लक्ष्य वेदी बाण हमारे नगर का, हमारे सरोवर का, मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ, हमारे बाण से आए, ये कमल का लक्ष्य, एक कमल का फूल जल में चला गया, हमारे पास में नहीं आया। अब मैं इसको जला दूंगा, अब मैं इस सरोवर को जला दूंगा, इस पुष्प को, इस फूल को, इस कमल को नष्ट कर दूंगा। तो अग्नि बाण निकाला महाराज दशरथ ने। ए भैया अग्नि बाण निकाला, कमल जल के ऊपर आया, बोला महाराज मैं आपके हाथ तो आ जाता, अरे ना पुत्र हुए मैं आपके हाथ आ जाता महाराज, मैं आपके आए भैया। जब हमारे सामने हमारे अभाव को, हमारे दुख को, हमारी कमजोरी को जब कोई हमारा अपना जब मजाक बनाता है तो सबसे बड़ा दुख होता है। हमारी अभाव को, हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारी मजबूरी को जब कोई हमारा प्रिय, हमारा मित्र, हमारा संबंधी, हमारा दोस्त, जब कोई हमारा अपना जिसको हम अपने समान प्रेम करते हैं, जब वो हमारी कमजोरी को, हमारी समस्या को मजाक बनाता है, समाज में हंसी उड़ाता है, तो हमको बड़ा दुख होता है। दुश्मन हमारा चाहे जितना हमारी गाथा गावे, चाहे जितनी बेइज्जती करे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारे दुश्मन आबे करे। लेकिन जब कोई अपना हमारे किसी अभाव को, हमारी किसी मजबूरी को, हमारी किसी समस्या को जब वो मजाक बनाता तो बड़ा दुख होता है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, सोने से अयोध्या बनी है, सब कुछ है, 760 रानी महारानी है, हाथी घोड़ा सब कुछ है भैया, लेकिन ये को लड़का नहीं है। ये गली केरी आए का गिटकी, इन्होंने कहा थे भैया इस समय बड़ी खराब है, गली केरी गिटकी भारो है। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ आज एक तालाब में लगने वाला फूल महाराज दशरथ को कह रहा है तुम निर्वंशी हो। महाराज दशरथ ने अग्नि बाण निकाला, मैं सरोवर को जला दूंगा, तुम हमारे हाथ में नहीं आए, मैं चक्रवर्ती सम्राट। अरे पागल, कीचड़ में खिला है, तालाब में पड़ा है, कीचड़ में खिड़ा है, अरे हमारे हाथ में आ जाता, तुझको महल में ले जाता, कैकेयी को देता,
तेरा सम्मान बढ़ जाता, तू महल में पहुंच जाता। हाँ? लेकिन जा, तेरी भाग्य में, तेरी किस्मत में महल में जाना नहीं लिखा है। हाँ? जा, मैं तुझको इसी कीचड़ में, इसी पानी में जला दूंगा। कमल बाहर निकल के आवा, कहला महाराज चाहे जलाए दो चाहे बुझाए दो, हे महाराज मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। अरे ना पुत्र हुए निर्वंशी हो, ना पुत्र हुए निर्वंशी हो, मैं तेरे हाथ न आऊंगा। ना पुत्र हुए निर्वंशी हो, मैं तेरे हाथ न आऊंगा, मैं तेरे हाथ न आऊंगा। ना पुत्र हुए निर्वंशी हो, मैं तेरे हाथ न आऊंगा। चाहे जली जाऊं या बुझ जाऊं, चाहे जली जाऊं या बुझ जाऊं, मैं अपना न मान घटाऊंगा। कमल का फूल कहने लगा महाराज तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे हाथ हम आ जाते, लेकिन तुम हो छूत, तुम हो अपशगुन, तुम हो निर्वंशी। दादा यदि तुम्हारे हाथ हम आ जाए बाबा जी, तो हमारा मान सम्मान चला दे। जैसे तुम छूत हो वैसे हम हमारे लाग जाए छूत। ए भैया, की का फूल, की का धनुष, की का बाण, की का अग्नि बाण, तरकस निकल करके कांधे से गिर गया। किनारे, सरोवर के किनारे महाराज दशरथ खड़े हैं, सरोवर के किनारे खड़े हैं, हाथ से धनुष छूट गया भैया, तरकस छूट गया। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट आज जल में, सरोवर में गिर गए, रोने लगे। सरोवर में चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ है, समर्थवान है, संपत्तिवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, लेकिन एक संतानहीन होने के कारण, एक लड़का ना होने के कारण आज एक कमल का फूल ताना दे रहा है, राजन तुम छूत हो, तुम अपशगुन हो। गिर गए महाराज दशरथ, रोने लगे। किसी प्रकार से घोड़े को लेकर के पैदल पैदल धनुष बाण को उठा करके अयोध्या को आए, दरबार को आए। भाई बहनों, दरबार को आए। रानियों ने महाराज चक्रवर्ती जी की हालत को देखा, आभूषण सब पानी में भीगे हुए, सब कीचड़ लगा है, रूप स्वरूप सब भंग भंग हो गया है। महाराज दशरथ के हाव भाव को भी देखा, स्वरूप को देखा, भाव भंगिमा को देखा, आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेतना समाप्त हो गई है। घोड़े को बांध दिया, धनुष बाण को रख दिया, और बच्चों की तरह दरबार में जा करके तीनों रानियां बैठी हैं महल में, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और तीनों रानियों के सामने महाराज दशरथ चक्रवर्ती जी एक पुत्र के ना होने से एक बच्चे की तरह रोने लगे, लड़के की तरह रोने लगे। लड़का ना होने से महाराज दशरथ लड़का की प्रकार से एकदम बच्चे की तरह रोने लगे। हो रामा, एक पुत्र के ना होने से महाराज दशरथ महारानियों के सामने, हरे हो रामा, सभवा मां बैठे राजा दशरथ। सुना होगा आपने, अरे हो रामा, सभवा मां बैठे राजा दशरथ माना है, मन रावई माना है, मन रावई हो। रामा सभवा मां बैठे राजा दशरथ माना है, मन रावई माना है, मन रावई हो। राजा दशरथ माना है, मन रावई माना है, मन रावई हो। रामा रामा सोने
सब हमरे लेखे माटी सब हमरे लेखे माटी हो रामा सोने से भरी सोने से भरी मोरी को ठरिया सब हमरे लेखे माटी सब हमरे लेखे माटी हो रामा सोने से भरी मोरी को ठरिया सब हमरे लेखे माटी सब हमरे लेखे माटी। हाँ रामा सोने से भरी मोरी को सब हमरे लेखे माटी हो रामा बहुत तपस्या हम किन्हन लालन नाही पायो भवदान लो पायो लालन नाही पायो हो रामा बहुत तपस्या हम किन्हन लालन नाही तपस्याम किन्हो लालनवा नाही पायो भवदान लो पायो लालन नाही पायो भैया ऊंचा ऊंचा हो रामा हाँ हो रामा बहुत तपस्या हम किन्हन लालन नाही पायन हो रे नाही पायन हो संतन के पावता पायन खोबया के का रायन लालन नाही पायन हो रामा बाबा के पाव दबायन लालन नाही पायन खोब यज्ञ करायन हो रामा भैया फिर सही करो पर अलग हो भैया ध्यान दो ध्यान दो। महाराज दशरथ दरबार में रो रहे हैं बच्चों की तरह एक पुत्र के ना होने से एक लड़का के ना होने से महाराज दशरथ बच्चों की तरह रो रहे हैं। रानियों ने समझाया महाराज काहे को रो रहे हो हाँ? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा हाँ? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ रो रहे हैं हाँ? कोई क्या कहेगा। महाराज रोना बंद करो रोना बंद करो हम बतावें जब जब दुख आया है जब जब दुख आया है महाराज तो दुख के बाद में सुख आया है। जब जब सुख आया है महाराज तो सुख के बाद में दुख आया है। यदि ज्यादा सुख आ गया तो कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। रानियों ने समझाया ज्यादा सुख आ गया जीवन में आनंद आ गया तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए क्योंकि ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। सुख के बाद दुख भी आएगा और यदि ज्यादा दुख आ गया जीवन में तो कभी ज्यादा परेशान मत होना उदास मत होना क्योंकि ये ज्यादा दिन तक दुख भी रुकने वाला नहीं है। दुख के बाद भी सुख आता है। इसलिए महाराज आज तक आप सुखी थे आज दुख हुआ है महाराज तो ज्यादा दुखी मत हो हा? कोई ना कोई उपाय निकलेगा। जाओ महाराज मैं कहती हूँ जाओ जब जब इस अयोध्या के ऊपर इस सिंहासन के ऊपर
इस राज्य के ऊपर जब जब विपत्ति आई है, दुख आया है महाराज, तब तक गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने हमारी मदद की है, इस सिंहासन की रक्षा सुरक्षा की। जाओ उनकी शरण में जाओ, गुरु जी के पास जाओ महाराज, कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। गुरु ग्रह गए वो, अरे तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला। हाँ गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला। हाँ गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला, गुरु ग्रह गए वो तुरंत मही पाला। हर चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, हाँ निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ए भैया, सुख क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है, हैं? महाराज तो रो रहे हैं, एक लड़का के लिए, एक संतान के लिए रो रहे हैं, तो अब बताओ सुख क्या है भैया, हैं? लेकिन चौपाई कहती है निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। हाँ सुने वशिष्ठ बहु विधि समझायो, सुने वशिष्ठ बहु विधि समझायो, सुनी वशिष्ठ बहु विधि समझायो। पहुंच गए महाराज दशरथ, गुरु जी की कुटिया में पहुंच गए, देखा दंडोत प्रणाम किया है, बिना मुकुट के, बिना घोड़े के, बिना चरण पादुकाओं के, बिना धनुष के, बिना बाण के पहुंच गए रोते हुए। ए भैया, दुख क्या है सुख क्या है? गोस्वामी बाबा कहते हैं निज दुख शुभ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अब रोए रहे लड़का खातिन, हैं भो भो रोए रहे महाराज दशरथ, तो फिर सुख क्या है, हैं? सुख क्या है? सुख ये है कि भगवान तो नहीं मिला, पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन भगवान से मिलाने वाला गुरु मिल गया। दुख क्या है? हमारे संतान नहीं है, हमारे पुत्र नहीं है। सुख क्या है? संतान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को मिलाने वाला गुरु मिल गया। है? ये दुख और सुख है। बोले गुरुदेव, आज ये चक्रवर्ती सम्राट समर्थवान महाराजा, दसों दिशाओं में जिसका रथ गमन करता है गुरुदेव, एक पुत्र के ना होने से आज एकदम कमजोर सा पड़ गया है गुरुदेव। लगता हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। लगता है एक संतान के ना होने से आज हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। गुरुदेव रोने लगे। गुरुजी बैठे हैं, दशरथ जी रोने लगे। अरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, अरे गुरुदेव संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, हाँ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, ओ गुरुदेव संवरिया मेरे,
तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरे, तेरा कोई ना गुरुदेव सांवरिया तेरे बिना कौन है यहाँ मेरा, तेरे बिना कौन है यहाँ ये दुख है कि हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन ये सुख है कि भगवान नहीं मिला, पुत्र नहीं मिला, लेकिन पुत्र देने वाला